Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a plain electromagnetic wave propagating along y direction can have the following pair of electric field E bar and magnetic field B bar components. So option A given है EY comma BY और EZ comma BZ. Option B given है EY comma BX और EX comma BY. Option C given है EX comma BZ और EZ comma BX. Option D given है EX comma BY और EY comma BX. So इस question में we need to understand about the concept of direction of EM wave. डायरेक्शन ऑफ EM वेव दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रांसफर्स नेचर की वेव है एंड फॉर ट्रांसफर्स नेचर वी हैव स्टडीड के जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होते हैं बेसिकली, राइट. सो एंड ऑल्सो वी नो के फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे जो वाइब्रेशन होता है बेसिकली दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ठीक है ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं. यहाँ पे अगर हम कहें तो इलेक्ट्रिक वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें. एंड टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इट, प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन होती है बेसिकली ये हमें मिलती है ई बार क्रॉस बी बार से. जब हम ई बार क्रॉस बी बार लेते हैं सो वी गेट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है. तो अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है अलोंग वाई डायरेक्शन. सो इट कैन बी आइदर जे कैप और इट कैन बी माइनस जे कैप, राइट. जे कैप क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन. अब प्लस जे कैप मीन्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में भी जा सकती है, माइनस जे कैप मीन्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन में भी जा सकती है वेव. ठीक है. तो हमें ई क्रॉस बी बेसिकली मिल चुका है. ई क्रॉस बी इज जे कैप या प्लस जे कैप या माइनस जे कैप. ठीक है ना. दोनों में से कुछ भी हो सकता है ये. तो अगर हम बात करें प्लस जे कैप कब होगा, ये प्लस जे कैप जब होगा जब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट की पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे. ये साइकिल हमें जैसे याद रखनी है फॉर क्रॉस प्रोडक्ट. अगर मान ले कि ये आई कैप है हमारा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जे कैप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ के कैप. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई बार क्रॉस जे बार. हमें एक ही सीक्वेंस में साइकिल को फॉलो करना है तो चीज़ें पॉजिटिव लिखी जाएंगी. दैट इज आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा. अगर हम जे क्रॉस के करते हैं तो आई मिलेगा. अगर हम इसका रिवर्स कर दें, जैसे हम जे क्रॉस आई कर दें तो हमें माइनस के हो जाएगा. के क्रॉस जे कर दें तो माइनस आई हो जाएगा. एंड सिमिलरली आई क्रॉस के क्रॉस आई कर देंगे हम तो मिल जाएगा जे. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ये रिजल्ट चाहिए. अब के क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, राइट. और आई कैप क्या है, दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. अब यहाँ पे हमें ई क्रॉस बी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस. एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है इट शुड बी अलोंग एक्स एक्सिस. वेक्टर की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. सो दिस विल बी द केस. तो हम देख सकते हैं कि ई जेड बी एक्स. अब हम ऑप्शन को अगर देखें तो ई जेड बी एक्स एक तो ये पॉसिबिलिटी है. और अगर हम नेगेटिव वाई एक्सिस की बात करें तो आई क्रॉस के हो सकता है. आई क्रॉस के बेसिकली आई क्रॉस के जब हम करेंगे तो ये मिलेगा हमें नेगेटिव जे, क्योंकि ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमें पता है, राइट. प्लस जे हो सकता है या माइनस जे हो सकता है. तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अलोंग जेड. ठीक है. तो ई एक्स बी जेड हो सकता है या ई जेड बी एक्स हो सकता है. सो फ्रॉम द ऑप्शंस अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो ऑप्शन सी हमें जो है करेक्ट आंसर दिख रहा है इस क्वेश्चन का. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.